नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नीतू क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत NCERT रुचिरा कक्षा 8 तृतीय भाग का पाठ नंबर 1 सुभाषितानी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पाठ है पाठ नंबर 1 सुभाषितानी। सुभाषितानी जिसका अर्थ है श्रेष्ठ वचन अर्थात सुंदर वचन। सुभाषितानी, सुभाषित शब्द सु प्लस में भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना होता है। सु का अर्थ है सुंदर अर्थात मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर अर्थात मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम आदि ग्रंथों से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है अर्थात इकट्ठा किया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय बनाएंगे ताकि आपको सरलार्थ करने में आसानी रहे। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति सुस्वादुतोयः नद्यः प्रभवन्ति परं तः समुद्रम् आसाद्य अपेयः भवन्ति। अब हम इसका सरलार्थ करेंगे। गुणः गुण, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणः गुण भवन्ति होते हैं। गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं अर्थात जब तक गुण गुणवान व्यक्तियों के पास होते हैं वे गुण दिखाई देते हैं ते वे अर्थात गुण निर्गुणम गुणहीन को प्राप्य पाकर दोषः दोष भवन्ति होते हैं। वे निर्गुण व्यक्ति को पाकर अर्थात गुणहीन व्यक्ति को पाकर दोष होते हैं। सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल वाली नद्यः नदियाँ प्रभवन्ति बहती हैं या निकलती हैं। जब स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ निकलती हैं या बहती हैं परंतु या किंतु तह उन नदियों का जल समुद्र में आसाद्य पहुँचकर अपेय यानी कि न पीने योग्य भवन्ति होते हैं। स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहकर जब समुद्र में पहुंचती हैं तो वे पीने योग्य नहीं रहती। कहने का भाव यह है कि संगति में गुण विकसित होते हैं और कुसंगति में वही गुण दोष बन जाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन है साक्षात पशु पुछ विषाणहीनः तरीणम न खादन अपि जीवमानः तद्भागधेयम परमम पशूनाम। अन्वय। साहित्य संगीत कला विहीन है नर है साक्षात पुछ विषाणहीनः पशु तरीणम न खादन अपि जीवमानः अस्ति
तत् पशूनां परमं भागधेयम्। सरलार्थ। साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य संगीत व कला से रहित नर है मनुष्य साक्षात वास्तव में पुच्छ विषाणहीन, पूंछ तथा सींग से रहित पशु है। साहित्य संगीत व कला से रहित मनुष्य वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है। तृणम न खादन अपि। तृणम घास, न नहीं, खादन अपि खाता हुआ भी, जीवमान है जीवित अस्ति है। जो घास न खाता हुआ भी जीवित है। तत् वह तो पशूनाम पशुओं का परम भागधेयम सौभाग्य है। वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। कहने का भाव यह है कि जिस व्यक्ति की साहित्य में, संगीत में, कलाओं में रुचि होती है वह मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु जैसा ही जीवन व्यतीत करता है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैतरी, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं परमत् सचिवस्य नराधिपस्य। अन्वय। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैतरी, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनिन विद्याफलं कृपणस्य सौख्यं, परमत्सचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, यश है यश, लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस्य चुगलखोर की, मैत्री दोस्ती, चुगलखोर की दोस्ती, नष्टक्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो अर्थात अकर्मशील या कर्महीन का, कुलम कुल अर्थात कर्महीन का कुल, अर्थपरस्य धन को अधिक महत्व देने वाला अर्थात अर्थपरायण व्यक्ति का धर्म है धर्म। व्यसनिनः बुरी आदत वाले का, विद्याफलम विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ। कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, कंजूस का सुख। परमत सचिवस्य प्रमाद करने वाले मंत्री से, नराधिपस्य राजा का, राज्यम राज्य, नश्यति नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री से राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना हो, धर्म का आचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व ना दे, विद्या का फल प्राप्त करना है तो बुरी आदतों से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो उसे कंजूस नहीं होना चाहिए, और सत्ता को बनाए रखना है तो मंत्री को कर्तव्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिका असौ,
सन्तः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्त रसम सृजन्ति। अन्वय। असौ मधुमक्षिका कटुकं मधुरं वा रसम समानं पीत्वा माधुर्यम् एव जनयेत तथैव सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधु सुक्त रसम सृजन्ति। सरलार्थ। असौ यह मधुमक्षिका मधुमक्खी कटुकम कड़वा मधुरम मधुर वा अथवा रसम रस समानम समान पीत्वा पीकर माधुर्यम मिठास एव ही जनयेत उत्पन्न करती है। यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है। तथैव उसी प्रकार संत है सज्जन लोग समान रूप से सज्जन दुर्जना नाम सज्जन व दुर्जन लोगों की वचः वाणी या बात श्रुत्वा सुनकर मधुर सुक्त रसम मधुर सुक्तियों के रस का सृजन करते हैं। उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं। अर्थात उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर मधुर सुक्तियों के रस का सृजन करते हैं। कहने का भाव यह है कि संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न करके दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है, अर्थात शहद का ही निर्माण करती है। विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। अन्वय। यो हि पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसः तिष्ठन्ति। अब सरलार्थ देखें। यो जो ही निश्चित रूप से पौरुषम मेहनत या परिश्रम को विहाय छोड़कर दैवम भाग्य का एव ही अवलंबते सहारा लेते हैं। जो व्यक्ति निश्चित रूप से मेहनत अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, प्रासाद सिंहवत महल के द्वार पर बने सिंह की तरह, अर्थात महल के द्वार पर बने शेर की तरह तस्य उसके मूर्धनि सिर पर वायसः कौवे तिष्ठन्ति बैठते हैं। महल के द्वार पर बैठे या बने हुए नकली शेर की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, अर्थात परिश्रम या मेहनत करते रहना चाहिए। भाग्य के भरोसे करने वाला
ऐसा व्यक्ति हमेशा दिखावा ही करता है। जो भाग्य के भरोसे रहता है वह व्यक्ति हमेशा दिखावा ही करता है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या मही रूहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। अब इसका अन्वय देखें। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी मही रूहा धन्यः भवन्ति येषाम् अर्थिनः विमुखः न यान्ति। अब इसका सरलार्थ देखें। पुष्प फूल पत्र पत्ते फल फल छाया छाया मूल जड़ वलकल पेड़ की छाल दारू भी लकड़ियों से मही रूहा वृक्ष धन्यः धन्य भवन्ति होते हैं। फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं। ये शाम जिनसे अर्थिनः मांगने वाले विमुखः निराश न यान्ति नहीं होते हैं। जिनसे मांगने वाले कभी निराश नहीं होते हैं। कहने का भाव यह है कि वृक्ष हमेशा परोपकार करते हैं। वे अपने शरीर के सभी अंगों को सदैव लोगों में बांटकर भला करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। चिंतन याहि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। अब इसका अन्वय देखें। हि विपदाम आदौ एव प्रतिक्रियः चिंतनीया वहनीना गृहे प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। अब इसका सरलार्थ देखें। ही निश्चय ही विपदाम मुसीबतों का या विपत्तियों का आदौ एव प्रारंभ में ही अर्थात शुरुआत में ही प्रतिक्रिया समाधान या उपाय चिंतन यहाँ सोचना चाहिए। निश्चय ही मुसीबतों का शुरुआत में ही समाधान सोचना चाहिए। वह नीना आग से गृहे घर के परदीप्ते जलने पर कूप खननम कुआं खोदना न युक्तम उचित नहीं है। आग से घर जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या का समाधान प्रारंभ से ही ढूंढकर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह दुख का कारण ना बने। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता है। शब्दार्थ गुणज्ञेषु, इसका अर्थ है गुणियों में। सुस्वादु तोयः, स्वादिष्ट जल। प्रभवन्ति, निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं। समुद्रम आसाद्य, तो इसका संधि विच्छेद होगा समुद्रम प्लस में आसाद्य, और इसका अर्थ होगा समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवन्त्य पेयः, तो इसका संधि विच्छेद होगा भवन्ति प्लस में अपेयः, और इसका अर्थ होगा पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीनः, इसका अर्थ होगा सींग के बिना।
खादन अपि, इसका संधि विच्छेद होगा खादन प्लस में अपि और अर्थ होगा खाते हुए भी। जीवमानः, जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य, चुगलखोर या चुगली करने वाले की। व्यसनिनः, बुरी लत वाले की। नराधिपस्यः, नर प्लस में अधिपस्यः, इसका अर्थ होगा राजा का, राजा के या राजा की। जनयेन मधुमक्षिका असौ, इसका संधि विच्छेद होगा जनयेत प्लस में मधुमक्षिका प्लस में असौ और इसका अर्थ होगा यह मधुमक्खी पैदा करती है या यह मधुमक्खी निर्माण करती है। संतः तथैव, तो इसका संधि विच्छेद होगा संतः प्लस में तथा प्लस में एव, तो इसका अर्थ होगा वैसे ही सज्जन। सृजन्ति, निर्माण करते हैं। वायसः, कौवे। वल्कल, पेड़ की छाल। दारू भी, लकड़ियों द्वारा। महीरुहा, वृक्ष या पेड़। कूप खननम, कुआं खोदना। वहनीना, अग्नि द्वारा। तो ये थे इसके शब्दार्थ। अभ्यासः, अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 है पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए। तो अब हम श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्त्यपेयः। साहित्ये संगीत कला विहीने साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री। निष्क्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम्। राज्यं परमत सचिवस्य नराधिपस्य। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। सन्तः तथैव संसज्जन दुर्जनानां। श्रुत्वा वचः मधुसूक्तरसं सृजन्ति। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेव अवलम्बते। प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। पुष्पपत्रफलछायामूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियः। न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्नि न गृहे। प्रश्न नंबर 2 श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 समुद्रम आसाद्य खाली स्थान। जो हमने श्लोक अभी पढ़े हैं उन्हीं में से इन खाली स्थानों को हमें भरना है। तो यहाँ आएगा भवन्ते पेयः। समुद्रम आसाद्य भवन्ते पेयः। हिंदी में इसकी पहले ही आपको बता चुकी हूँ।
नंबर ख खालिस्तान वचः मधुर सूक्त रसम सरीजंती। तो यहाँ आएगा श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सरीजंती। नंबर ग तद भागधेयम खालिस्तान पशूनाम। तो खालिस्तान में आएगा परमम। तद भागधेयम परमम पशूनाम। नंबर घ विद्याफलम खालिस्तान कृपणस्य सौख्यम। तो खालिस्तान में आएगा व्यसनीनः। विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम। अगला है पौरुषम विहाय यह खालिस्तान अवलंबते। तो खालिस्तान में आएगा दैवम। पौरुषम विहाय यह दैवम अवलंबते। नंबर च चिंतनीया ही विपदाम खालिस्तान प्रतिक्रिया। तो खालिस्तान में आएगा आदावेव। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान भरने हैं। प्रश्न नंबर 3 प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। नंबर 1 व्यसनीनः किम नश्यति। बुरी आदत वाले का क्या नष्ट होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे विद्याफलम। बुरी आदत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। नंबर ख कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट होता है। लुब्धस्य लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। नंबर ग मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे माधुर्यम, यानी कि मधुरता। मधुमक्खी मधुरता उत्पन्न करती है, अर्थात मधु अर्थात शहद उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है मधुर सूक्त रसम के सरीजंती। मधुर सूक्त रस का सरीजन कौन करता है, अर्थात निर्माण कौन करता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे मधुर सूक्त रसम संतः सरीजंती। मधुर सूक्त रस का सृजन या मधुर सूक्त रस का निर्माण सज्जन व्यक्ति करते हैं, अर्थात संत लोग करते हैं। तो यहाँ उत्तर आएगा संतः। अगला प्रश्न है अर्थहीन के भय विमुखा न यान्ति। मांगने वाला किससे विमुख नहीं होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे महीरुहेभ्य, यानी कि मांगने वाला वृक्षों से विमुख नहीं होता। प्रश्न नंबर 4 अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से संस्कृत शब्द चुनकर लिखिए। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कंजूस। कंजूस को हम संस्कृत में कहेंगे कृपणः। कड़वा, इसे हम संस्कृत में कहेंगे कटुकम। पूंछ, तो पूंछ को हम संस्कृत में कहेंगे पुच्छम। लोभी, लोभी को हम संस्कृत में कहेंगे लुब्धस्य। लुब्धस्य मीन होता है लोभी। मधुमक्खी,
मधुमक्खी को हम संस्कृत में कहेंगे मधुमक्षिका। तिनका, तिनका को हम संस्कृत में कहेंगे तरेणम। तो इस प्रकार से आपको ये लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तरिपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में से कर्तरिपद और क्रियापदों का चयन करके लिखिए। अब ये जो वाक्य दिए हैं इनमें से हमें कर्तरिपद यानी कि कर्ता पद और क्रियापद चुनना है। यहाँ जैसे उदाहरण दिया है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। संत लोग मधुर सुक्त रस का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो कर्ता हुआ संत और क्रिया हुई सृजन्ति यानी कि निर्माण करना। यहाँ दिया है कर्ता संतः और क्रिया सृजन्ति। तो आगे देखिए, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। गुणहीन को प्राप्त करके दोष होते हैं। तो इसमें कर्ता हुआ दोषः और क्रिया हुई भवन्ति। अगला है, गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। गुणियों में गुण होते हैं। तो यहाँ गुण हुआ कर्ता और भवन्ति हुई क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत। मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। तो यहाँ मधुमक्षिका हुई कर्ता और जनियेत हुए क्रिया। तो इस प्रकार से आपको ये चुनना है। अगला है, पिशुनस्य मैत्री यश नाश्यति। चुगलखोर मित्रता के यश का नाश करती है। तो यहाँ मैत्री हुई कर्ता और नाश्यति हुई क्रिया। अगला है, नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। नदियाँ समुद्र में पहुंचकर अपेय हो जाती हैं यानी कि पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो यहाँ नद्य हुआ कर्ता और भवन्ति हुई क्रिया। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। प्रश्न नंबर 6, रेखांकितानि पदानि आधरित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। यहाँ ये रेखांकित जो शब्द दिए हैं इनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ देखिए, गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। हमें इस शब्द यानी कि गुण शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। गुणा शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, इसलिए हमें किम शब्द का प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग बहुवचन शब्द का प्रयोग करना है। जैसे कह कऊ के, तो शब्द रूप होगा के। तो प्रश्न बनेगा, के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। कौन गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, नद्य सुस्वादु तोयः भवन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो प्रश्न निर्माण नद्य शब्द के आधार पर बनेगा। नद्य शब्द, नदी शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। तो हमें किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन बनाना होगा। कहा के कहा। तो वाक्य बनेगा, कहा सुस्वादु तोयः भवन्ति। कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। अगला प्रश्न है, लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी व्यक्ति का अर्थात लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। तो प्रश्न निर्माण लुब्धस्य शब्द के आधार पर बनेगा।
तो यह है लुब्ध शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इसके स्थान पर हम किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन के आधार पर करेंगे, तो और वो शब्द होगा कस्यः। तो प्रश्न बनेगा कस्यः यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है। अगला प्रश्न है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी शहद का ही निर्माण करती है। तो प्रश्न निर्माण होगा मधुमक्खी का शब्द के आधार पर, तो मधुमक्खी का शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो हमें मधुमक्षिका के स्थान पर किम शब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। वो शब्द होगा कहा। का माधुर्यमेव जनयति, कौन मधु का ही निर्माण करती है। अगला प्रश्न है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, उसके सिर पर बैठते हैं कौवे। तो प्रश्न निर्माण मूर्धनि शब्द के आधार पर बनेगा। मूर्धनि शब्द पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण होगा किम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो होगा कस्मिन् अर्थात कहाँ पर। तो वाक्य बनेगा तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसः। यहाँ तिष्ठान्ति लिखा हुआ है, तो यहाँ आएगा तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर आप चाहें तो एक अव्यय है कुत्र, जिसका अर्थ होता है कहाँ, तो वाक्य बन सकता है तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसः, उसके कहाँ पर बैठते हैं कौवे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 7 उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को यानी कि शब्दों को पृथक पृथक कीजिए, अर्थात अलग अलग कीजिए। यहाँ जो ये शब्द दिए हुए हैं इनको हमें टुकड़ों में करना है, यानी कि अलग अलग शब्दों में बनाना है। अब यहाँ देखिए समुद्रम आसाद्य, तो यहाँ संधि विच्छेद होगा समुद्रम प्लस में आसाद्य। माधुर्यमेव, तो इसका संधि विच्छेद होगा माधुर्यम प्लस में एव। अल्पमेव, तो इसका संधि विच्छेद होगा अल्पम प्लस में एव। नंबर 3 सर्वमेव, तो इसका संधि विच्छेद होगा सर्वम प्लस में एव। अगला है दैवमेव, तो इसका संधि विच्छेद होगा दैवम प्लस में एव। अगला है महात्मना मुक्ति ही, तो इसका संधि विच्छेद होगा महात्मा नाम प्लस में उक्ति ही। अगला है विपदा मादा वेव, तो इसका संधि विच्छेद होगा विपदाम प्लस में आदौ प्लस में एव। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।